प्यारे बच्चों, इस वीडियो में मैं आप सब लोगों के साथ अभ्यास प्रश्न पत्र के 2 नंबर वाले प्रश्नों को आप लोगों को बताएंगे। इसमें जो प्रश्न क्रमांक 6 है, तो ये प्रश्न है 2 छायावादी कवियों के नाम, उनकी एक एक रचना सहित लिखिए। तो छायावादी कवियों के नाम, उनकी एक एक रचनाएं क्रमशः है जयशंकर प्रसाद, इनकी रचना झरना है। एक और रचना हमने लिखी है आंसू। उसी प्रकार दूसरे रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और इनकी रचना है अनामिका परिमल। बच्चों, छायावाद जो है इसके 4 आधार स्तंभ कवि माने जाते हैं, जिसमें से जयशंकर प्रसाद को छायावाद का जनक भी माना जाता है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। इसके अलावा महादेवी वर्मा और सुमित्रानंदन पंत, ये 4 इसके आधार स्तंभ कवि माने जाते हैं। इसके बाद इसका अथवा प्रश्न है 2 महाकाव्य के नाम, उनके कवियों के नाम सहित लिखना है। तो 2 महाकाव्य हैं कामायनी जयशंकर प्रसाद, साकेत मैथिली शरण गुप्त। इसके अतिरिक्त भी कई महाकाव्य हैं, श्री रामचरितमानस है, पद्मावत है, और भी पृथ्वीराज रासो है। तो जो आपको याद रहे आप उनका नाम लिख सकते हैं रचनाकार सहित। इसके बाद अगला प्रश्न है निज उर के उद्गार से क्या तात्पर्य है। तो इसका उत्तर भी लिखा हुआ है। निज उर के उद्गार से तात्पर्य कवि की खुशियों से है, जिसे वह संसार में बांटना चाहता है। कवि प्रेम की वियोगावस्था में होने के कारण अपने हृदय की भावनाओं को व्यक्त करता है। इसका अथवा प्रश्न है छोटे चौकोन खेत को कागज का पन्ना कहने का तात्पर्य क्या है, लिखना है। तो इसका भी उत्तर लिखा है। छोटे चौकोर खेत को कागज का पन्ना कहने का तात्पर्य कवि कर्म की कठिनता को बताना है। इसमें जिस प्रकार किसान खेत में अपनी फसल उगाने के लिए बीज बोता है, खाद डालता है, उसी प्रकार कवि भी कविता बनाने के लिए अपनी कल्पना और कल्पना के साथ भाव शिल्प का सहारा लेता है। तो इस प्रकार आप इसका उत्तर लिखेंगे। इसके पश्चात अगला प्रश्न है 8 नंबर का। इसमें है स्थायी भाव तथा संचारी भाव में 2 अंतर। तो आपको मालूम है स्थायी भाव संचारी भाव ये रस के अंग है। इनमें क्या अंतर होता है। तो स्थायी भाव जो हृदय के मन में हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं उसे स्थायी भाव कहते हैं। वहीं संचारी भाव थोड़े समय के लिए उत्पन्न होते हैं और फिर विलुप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार इसमें जो मुख्य अंतर है, तो स्थायी भाव की संख्या 10 है और संचारी भाव की संख्या 33 है। तो इस प्रकार से ये इसमें मुख्य अंतर है। 2 अंतर लिखना है, तो 2 अंतर आपके हो गए हैं। इसके पश्चात है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहाँ होता है, जहाँ शब्द के 2 बार प्रयोग हों, एक ही शब्द के 2 बार प्रयोग हों और उनमें अर्थ की भिन्नता ना हो। जैसे वन से चुन चुन जो मीठे बेर नित्य वह लाई थी। तो चुन चुन शब्द जो है ये दोनों एक ही शब्द हैं और इनका 2 बार प्रयोग हुआ है, इनके अर्थ में कोई भिन्नता नहीं है। इसमें अगला प्रश्न है माधुर्य गुण में कौन से अलंकार होते हैं, लिखना है। तो अलंकार नहीं, इसमें प्रश्न रस होना चाहिए, कौन कौन से रस होते हैं। तो माधुर्य गुण में श्रृंगार रस, करुण एवं शांत रस मुख्य रूप से पाया जाता है। इसमें कोमल वर्णों का इस्तेमाल किया जाता है। फिर है 2 वर्णिक छंदों के नाम लिखना है, बताना है। तो इसमें है कवित्त है, सवैया है। सवैया कई प्रकार के होते हैं, जिसमें मत्त गेंद है और मत्त गेंद के अलावा दुर्मिल है, चकोर है, मदिर है। तो ये भी जो है आपको लिख सकते हैं। इसमें सवैया छंद का जो एक उदाहरण है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाय निरंतर ध्यावे जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे। इस तरह से ये इसका उत्तर हो गया है। इसके बाद है 10वां नंबर का जो प्रश्न है 2 कहानीकारों के नाम एवं उनकी रचनाएं लिखना है। तो ये निम्नलिखित हैं मुंशी प्रेमचंद, इनकी कहानी का नाम है नमक का दरोगा और कफन। वहीं जयशंकर प्रसाद पुरस्कार और गुंडा इनकी कहानी है। आप लोगों को मालूम होगा मुंशी प्रेमचंद को कथा सम्राट भी कहते हैं। वहीं आधुनिक युग का प्रेमचंद जैनेन्द्र कुमार को कहते हैं। इसके बाद है आत्मकथा एवं जीवनी में अंतर। तो आत्मकथा और जीवनी में जो मुख्य अंतर है उसमें जीवनी किसी महापुरुष के विषय में लिखी जाती है और आत्मकथा
स्वयं के विषय में लिखी जाती है। ये इसका उल्टा हो गया है, तो आपको इसमें जीवनी इधर पढ़ना है, जीवनी, और इधर आत्मकथा पढ़ना है। जीवनी किसी दूसरे के द्वारा लिखी जाती है और जीवनी किसी महापुरुष की लिखी जाती है, वहीं आत्मकथा स्वयं के द्वारा लिखी जाती है, और आत्मकथा कोई भी लिख सकता है। इसके बाद है शिरीष। शिरीष के फूल को लेखक ने शीत पुष्प की संज्ञा किस आधार पर दी है? तो शिरीष का पुष्प जो है वो सभी मौसम में सभी तरह के परिवर्तन सहने में अपना संतुलन बनाए रखता है, और वह एक बसंत के आगमन से और बरसात, गर्मियाँ बीत जाती हैं और बरसात तक वो खिला रहता है, इसलिए उसको जो है अवधूत भी कहा जाता है, और उसे इसी कारण से लेखक ने शीत पुष्प की संज्ञा दी है। इसके बाद है लेखक जयनेंद्र कुमार के अनुसार बाजारूपन से क्या तात्पर्य है? तो बाजारूपन से तात्पर्य क्या है कि बाजार की चकाचौंध में लोग खो जाते हैं, उसके आकर्षण में फंस करके आवश्यकता के ना होने पर भी सामान खरीदते हैं, तो इसे बाजारूपन कहते हैं। इसके बाद है अगला प्रश्न 12 नंबर में है, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। इस पंक्ति का भाव विस्तार करना है। तो कई बार जो है हमें दूर से जो बात सुनने में आती है वो हमारे पास जब आती है उसकी वास्तविकता पता चलती है, तो उतना वो मधुर और सुंदर नहीं होती है। तो इसी विषय में है, तो इसका उत्तर भी यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा। दूर की साधारण वस्तु भी अच्छी लगती है, अर्थात जीवन में वास्तविक वस्तु का परीक्षण पास में रहकर ही किया जा सकता है। दूर से हर सुंदर दिखने वाली वस्तु सुंदर ही हो यह आवश्यक नहीं है। इस आधार पर इसका उत्तर आप लिखेंगे। इसके बाद है विपरीतार्थक शब्द युग्म को उदाहरण सहित लिखना है। तो जब किसी शब्द के युग्म में विपरीत अर्थ के शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो उसे शब्द को ऐसे शब्द युग्म को विपरीतार्थक शब्द युग्म कहते हैं। जैसे नया पुराना, नया का मतलब नवीन और पुराना जो प्राचीन का है, इस तरह से ये विपरीत शब्द युग्म है। इसके बाद है अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकार। तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 प्रकार होते हैं, स्पष्ट रूप से इसमें लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। इसके बाद है संपर्क भाषा किसे कहते हैं? तो जो भाषा, ऐसी भाषा जो किसी क्षेत्र में सामान्य रूप से किसी भी ऐसे दो व्यक्तियों के बीच प्रयोग हो जिनकी मातृभाषाएं अलग हों, उनको आपस में संवाद करने के लिए, इसे सेतु भाषा भी कहते हैं। इसके पश्चात है जूझ कहानी के शीर्षक की सार्थकता। तो ये जूझ कहानी कथानायक के, जो कि आनंद यादव जी हैं, उनके जीवन के संघर्ष की कथा है, और इसमें जो है जो कहानी का शीर्षक है वो पूर्णतः सार्थक है, और कहानी में जो भी चीज़ें हैं उसको जीवंत कर देता है। तो इस तरह से ये इसका शीर्षक बताना है, आपको लिखना है। इसका उत्तर भी आप देख सकते हैं। इसके बाद है मोहनजोदड़ो के घरों की कोई 2 विशेषताएं। तो उसमें 2 विशेषताएं क्या है? यहाँ के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क पर नहीं खुलते हैं। मतलब ये है कि अगर सड़क जो है ऐसे बीच से सड़क है ऐसे, तो इसका इधर घर है अगर, तो इसका दरवाज़ा इधर नहीं खुलेगा, या पतली पतली गलियां होती हैं तो इधर इनके दरवाजे रहेंगे और इसका इधर पीठ भाग रहेगा। तो इस तरह से ये इसकी विशेषता है। दूसरी विशेषता है कि सभी घरों में अलग अलग स्नानागार बने हुए थे तथा एक जैसी पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। इसके बाद है जनसंचार माध्यम के रूप में टेलीविज़न की विशेषता। तो टेलीविज़न क्या है? यह दृश्य एवं श्रव्य माध्यम होने के कारण अधिक प्रभावी होता है, और इसमें किसी भी घटना का सीधा प्रसारण देखा जा सकता है। तो ये इसकी विशेषताएं हैं। इसके बाद है जो इसका अंतिम प्रश्न है, फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज क्या है? तो फ्लैश जिसमें कोई बड़ी और ताज़ा खबर हो उसे कम से कम शब्दों में बिल्कुल दर्शकों के बीच में तत्काल पहुंचाने का प्रयास किया जाए, उसे फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज कहते हैं। जैसे रोमांचक मुकाबले में भारत की जीत। तो इस तरह से ये 2 नंबर वाले प्रश्नों का हल आप लोगों के बीच में प्रस्तुत है। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद।